परिश्रम हमारे जीवन में एक ऐसा शब्द है जिससे दुनिया की वो हर उपलब्धियों को पाया जा सकता है जिसकी हम उम्मीद करते हैं। यह परिश्रम का महत्व के कारण कई लोग सफल हुए हैं, कुछ बहुत ज्यादा तो कुछ कम। जो व्यक्ति ज्यादा परिश्रम किया वो ज्यादा सफल हुआ। सफलता की कुंजी है परिश्रम। बिना परिश्रम, बिना मेहनत के तो कुछ लोग सफल जरूर हो जाते हैं, पर उनकी सफलता ज्यादा दिन तक नहीं चलती। जो लोग परिश्रम करते हैं, जो लोग सफलता के पीछे भागते हैं, वो हमेशा अकेले ही होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, वही सबसे तेज चलता है जो अकेला चलता है। प्रत्येक अच्छा कार्य पहले असंभव नजर आती है। कार्य ही सफलता की बुनियाद है। उद्यम ही सफलता की पूंजी है। असफलता से सफलता का सृजन कीजिए। निराश और असफलता सफलता की दो निश्चित आधार स्तंभ है। एकाग्रता से ही विजय मिलती है। एक सफल व्यक्ति वो है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव बना सकते। भाग्य साहसी के साथ देता है। मुझे सफलता का मंत्र नहीं पता, पर सभी को खुश करने का प्रयास करना ही असफलता का मंत्र है। सफलता अत्यधिक परिश्रम चाहती है। सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि अगर हम परिश्रम करना बंद कर देते हैं तो कैसे हमारा पतन होने लगता है, और समय रहते हम सही रास्ते पे आ जाते हैं और मन लगा के काम करने लगते हैं तो कैसे हम अपने होने वाली बर्बादी से बच सकते हैं। किसान ने अपने अपने परिश्रम से बहुत पैसा कमाया, बहुत सारे जमीन खरीदी, गाय भैंस लिया। कई नौकर चाकर उनके खेत में काम करने लगे और अब उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई और वो आराम से अपना जीवन जीने लगा। कुछ समय बाद उस किसान की मृत्यु हो गई। अब सारी जिम्मेदारी उसके बेटे पे आ गई, पर उसका बेटा बहुत आलसी था। वो कभी भी परिश्रम का महत्व को नहीं समझा था। वो बस यही सोचता, पिताजी ने तो सब बना दिया है, नौकर खेत में काम करते हैं, अनाज घर पहुंचा देते हैं, मुझे क्या जरूरत है काम करने की। काफी समय तक ऐसा चलता रहा। फिर धीरे धीरे उसे नुकसान होने लगा। खेतों से कम अनाज आने लगा। गाय भैंस के दूध से भी उसे मुनाफा नहीं होता। और वो लड़का थोड़ा परेशान होने लगा कि ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय बाद तो खाने पीने की भी दिक्कत हो लगेगी। एक दिन उस लड़के के घर उसके पिताजी के दोस्त आए। उन्हें पहले से ही पता था लड़के के बारे में कि ये बहुत आलसी है। वो जानते थे कि इसे समझाने का कोई मतलब नहीं, इसलिए उन्होंने उस लड़के की भलाई के लिए उसे कहा, बेटा तुम्हारे घर की ये स्थिति देखकर मुझे बहुत दुख हो रही है। जब तुम्हारे पिताजी थे तो सब बहुत अच्छा चलता था, पर अब सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है मैं वो उपाय तुम्हें भी बताऊं जो मैंने तुम्हारे पिताजी को बताया था, जिसके वजह से तुम्हारे पिताजी इतने अमीर बन गए थे। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने कहा, कृपया करके मुझे भी बताइए, बस कोई मेहनत वाला काम मत बताइए। सज्जन ने कहा, नहीं बेटा, इसमें कोई मेहनत का काम नहीं है, तुम्हें तो बस सफेद हंस की दर्शन करने है। वो हंस मानव सरोवर पे रहता है और सारे पक्षियों की जागने से पहले यहाँ आता है और शाम होने से पहले चला जाता है। बस ये पता नहीं कि वो कब आएगा, पर एक बार जो कोई भी उसका दर्शन कर लेता है तो जिंदगी भर उसे कोई कमी नहीं होती। बिना मेहनत के ही उसके पास सब आता रहता है। लड़का बहुत खुश हुआ और दूसरे ही दिन सुबह घर से बाहर निकला और उस हंस के तलाश में अपने खेतों की तरफ गया। वहां उसने देखा कि एक आदमी उसके खेतों से अनाज चुरा रहा था। खेत की मालिक को देख के शर्मिंदा हुआ और माफी मांगने लगा। खेत से वापस लौटते समय अपने गौशाला में गया। वहां उसने देखा कि गाय भैंस की रखवाली करने वाले ही गाय का दूध दूहकर अपने ही लोगों को बांट रहा है। ऐसा करने के लिए रखवाले को उसने डांट लगाई और वापस घर आ गया।
नाश्ता करने के बाद तुरंत वो हंस के दर्शन करने के लिए खेतों में चला गया। वहां पहुंच के उसने देखा इतना समय हो गया पर खेतों पे अभी तक मजदूर नहीं आए हैं। जब मजदूर आए तो उन्हें भी डांट लगाई। इस तरह वो जहां जहां गया उस दिन वहां अपने होने वाले रोज का नुकसान से बच गया। सफेद हंस की तलाश में वो लड़का अब रोज सुबह ही अपने घर से निकल जाता है। उसके डर से उसके मजदूर समय से काम पे आने लगे और पूरे मन से काम करने लगे। उसको खेतों से और दूध की चोरी होने भी बंद हो गई। पहले की तुलना में अब उसे मुनाफा होने लगा और उसकी आमदनी बढ़ गई। एक दिन उसके पिताजी के दोस्त फिर से उसके घर आए। उन्हें देख के लड़के ने बोला कि सफेद हंस तो अभी तक नहीं देखा। मैं उसकी खोज में तब से लगा हूँ। तब से ही मुझे बहुत लाभ होने लगा। पता नहीं वो जिस दिन देख जाएगी उस दिन क्या होगा। उसके पिताजी के दोस्त हंसने लगे और बोले, तुम अभी तक नहीं समझी, परिश्रम करना ही वो सफेद हंस है। परिश्रम का फल हमेशा उजिले की तरह होता है। जो परिश्रम करना बंद करके अपना काम नौकरों पे छोड़ देता है उसे हमेशा नुकसान का सामना करना पड़ता है। और जो खुद परिश्रम करके अपने तथा अपने लोगों को देखभाल करता है वही संपत्ति और लोगों से सम्मान पाता है। परिश्रम का महत्व की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कमजोरी से या आलस करने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि जो कुछ होगा वो भी चला जाएगा। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि अपने काम पूरे ईमानदारी और परिश्रम के साथ करना चाहिए। ये कहानी परिश्रम का महत्व आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी जानने के लिए और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।